राजस्थान की सियासत दूसरे राज्यों की सियासत से अलहदा है। यहां पर सियासी कत्ल तो होता है मगर खून नहीं दिखता, आवाजें भी नहीं आती, कोई चीख भी नहीं सुनता, न चीखें निकलती हैं। देखिए 3 साल का जश्न मन रहा है मगर दोनों ही पार्टियों में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। कल सुबह सुबह यह खबर आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 3 साल खुशहाल टॉप ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। दोपहर होते होते सचिन पायलट के दीवाने जागे और दिन भर सचिन पायलट संग राजस्थान टॉप ट्रेंड करता रहा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सांत्वना यात्रा पर निकली थी मगर हमारी नेता कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, वसुंधरा राजे जैसा हो, भरतपुर से लेकर दौसा तक नारे लग रहे थे। यह दिखा रहा है किस तरह की सियासत हो रही है राजस्थान में। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है, कोई पीछे रहते हुए दिखना नहीं चाहता है। दोपहर में खबर आई या तस्वीरें आई कि सचिन पायलट राजस्थान सरकार के मंत्री जाहिदा खान के यहां शादी समारोह में शामिल हुए हैं। शाम होते होते या शाम होने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम आ गया। हेलीकॉप्टर लेकर गुड़गांव शादी में पहुंच गए। यहां पर एक एक विधायक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शासन के अलावा सचिन पायलट पर भी नजर रखे हुए हैं। देखिए सोशल मीडिया में उनकी प्रेजेंस ज्यादा नहीं है मगर सोशल मीडिया में भी कोशिश कर रहे हैं वो कि सचिन पायलट से मुकाबला करें। कल पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ओएसडी ने भेजा कि देखिए कैसे अशोक गहलोत 3 साल खुशहाल टॉप ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। दोनों ही नेताओं के फैन जो थे मुकाबले कर रहे थे मगर मुकाबला जब दिलों का हो तो फिर पायलट से आगे कौन निकल सकता है। सचिन पायलट जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस तरह की राजनीति में जनता के अलावा उनके पास कुछ है नहीं और इस देश में सहानुभूति से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। उस लहर पर सवार होकर बड़े बड़े नेता वैतरणी पार कर चुके हैं और उसी लहर पर सचिन पायलट सवार हैं। मगर वसुंधरा राजे को देखिए, दौसा में हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि 3 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हुए हैं, कुछ कहना है? उन्होंने कहा अभी क्या कहना है, तो फिर कब कहना है? क्या वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से कट गई हैं? उन्हें यूनुस खान और अशोक परनामी जैसे लोग लेकर चल रहे हैं और क्या उन्हीं के भरोसे वह राजस्थान में राजनीति कर पाएंगी? उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 साल बाद भूले भटके एक अखबार के इंटरव्यू में कह दिए कि बीजेपी के 5 साल के कुशासन को जनता भूल नहीं पाई है। चलो 3 साल बाद अशोक गहलोत को यह याद तो आई कि वसुंधरा राजे का कुशासन था, वरना आपको याद है किस किस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब वसुंधरा राजे में उनको बीजेपी का भविष्य दिखता है। मगर वसुंधरा राजे किस तरह से कट गई इसलिए कह रहा हूं मैं कि राहुल गांधी रैली करने आते हैं महंगाई पर मगर वह हिंदुत्व के बारे में बोल के जाते हैं, हिंदू दर्शन देकर जाते हैं और शाम को जब प्रेस नोट वसुंधरा राजे के यहां से आता है तो महंगाई पर आता है। राहुल गांधी के खिलाफ महंगाई को लेकर उनके प्रेस नोट में वर्णन होता है जिसका जिक्र राहुल गांधी नामात्र किए थे। इसलिए कह रहा हूं कि क्या वह अपने सेल में चली गई हैं, क्या सिमटती हुई जा रही हैं? एक छटपटाहट है दिखने की, तभी तो 2-4 लोगों को बुलाकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और फिर उनके आसपास के लोग पूछते हैं यात्रा कैसी रही, यात्रा सांत्वना की थी या राजनीतिक थी, तय तो कर लीजिए। मगर बीजेपी में इन यात्राओं के जरिए वसुंधरा राजे का क्या भविष्य हो सकता है यह देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक अखबार का किया हुआ सर्वे या फिर अखबार के पोर्टल का किया हुआ सर्वे सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। उसमें ऐसा कहा गया है कि लोगों ने सर्वे में 48% कहा सचिन पायलट
मुख्यमंत्री होने चाहिए। अशोक गहलोत को कहा 21% लोगों ने, पिछली बार 21 सीटें ही आई थी, लेकिन बाकी लोगों में से कहा जा रहा है कि 30% से ज्यादा 31% लोगों ने कहा कोई नया चेहरा होना चाहिए। इसी तरह बीजेपी में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोगों ने कहा नया चेहरा होना चाहिए। जितने लोग वसुंधरा राजे को चाह रहे थे उससे करीब करीब दुगने लोग नए चेहरे को खोज रहे हैं। तो राजस्थान में छटपटाहट क्या है यह देखना चाहिए। यहां संभावना क्या हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों को दिखाई दे सकती है? क्या वह तीसरा मोर्चा बनाकर अपनी कुछ ऐसी हैसियत बना सकते हैं कि सरकार में उनकी चले? क्या इस तरह के सर्वे कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है? यह बड़ा सवाल है और ये सारे सर्वे न जाने किस तरह के सर्वे हैं। हम इन सर्वे को ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, मगर फिर भी जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जिस तरह की राजनीति हो रही है, देखिए एक नेता दूसरे नेता से आगे निकलना चाहता है। क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2-3 दिन पहले? हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। किस तरह से बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अघोषित सलाहकार धर्मेंद्र राठौड़ राजपूतों के कार्यक्रम में एक साथ घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहीं घूम रहे थे, धर्मेंद्र राठौड़ भी वहीं खड़े थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनको आवाज के नमूने के लिए खोज रहे हैं, जाति के जाजम पर सारे बड़े नेता, दो मंत्री भी थे, प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह भाटी, जाति के जाजम पर सारे नेता बैठे हुए थे और कहते हैं जाति की राजनीति नहीं करते। सचिन पायलट भी वहां गए थे क्योंकि इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जाति के आडंबर में जो कैद कर दिए गए हैं उसे तोड़ना है। जाट विधायक इनके पास हैं, अच्छी खासी संख्या में दलित मंत्री बने हैं, उनका भी श्रेय ले रहे हैं। अब राजपूतों के यहां भी गए हैं। देखिए, पूरी राजस्थान में जो जीत मिली थी, उस जीत में कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में मीणा और गुर्जर एकता की जीत थी। मैं दलितों को बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा की सीट को निकाल दे तो बाकी 5 सीटें इसी इलाके से कमोवेश आई थी बहुजन समाज पार्टी की, तो दलितों ने बड़ी संख्या में बीएसपी को वोट दिया था। मगर ये 2 जातियां, बड़ी जातियां गुर्जर और मीणा, कांग्रेस के साथ खड़ी थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भले ही नेता कहें कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर देश की राजनीति में जाति एक सच्चाई है। जैसे जैसे चुनाव आएगा, आपको जातियों के जाजम पर बैठे हुए नेता ज्यादा दिखेंगे। राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।